यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी पार्ट 3 का केमिस्ट्री का सिलेबस। इसके अंदर टोटल 3 पेपर है। इसके अंदर फर्स्ट पेपर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वह आपका है 33 नंबर का। इसके अंदर पेपर सेकंड है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपका है 33 नंबर का। आपका पेपर थर्ड है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, ये आपका 34 नंबर का है। तीनों पेपर मिला के हैं 100 नंबर के होते हैं। उसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क है वो चाहिए आपको 36। इसके अंदर साथ में रहता है आपका एक प्रैक्टिकल, वो आपका 50 नंबर का, और इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर आपके मिनिमम पासिंग मार्क है वो आपके 18 नंबर की। तो हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट आपकी आती है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। इसके अंदर फर्स्ट चलता है आपका इसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से एसिड को अलग करते हैं, बेस क्या होते हैं, कि हार्ड कौन से होते हैं हमारे, सॉफ्ट कौन से होते हैं। एक इसके अंदर चलती है आपकी पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है हमारा। एक आपका एसिड बेस स्ट्रेंथ की, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है आपका, कौन सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। एक आपकी चलती है इसके अंदर हार्डनेस एंड दूसरा चलता है आपका सॉफ्टनेस। एक इसके अंदर पर्टिकुलर चलता है सिम्बाइसिस, दोनों का हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस हैं, एक दूसरे से कैसे सिम्बाइसिस रहते हैं इसका चलता है। एक है इसके अंदर थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस, जो इसका हार्डनेस का मेन थ्योरेटिकल बेसिस क्या है वो है। एक साथ में इसका सॉफ्टनेस का है। एक सेकंड लास्ट में चलता है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करती है, ये आपका इस प्रकार इनऑर्गेनिक के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर रहता है। अब बात करें सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट के अंदर रहता है आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, की हमारे ट्रांजिशन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसे रहती है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला है वो है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपकी वीबीटी है उसकी लिमिटेशन क्या है। आगे इसके अंदर है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन बेसिक नॉलेज है वो क्या है उसके बारे में बताया गया इसके अंदर। आगे आपका CFT स्प्लिटिंग है इसके अंदर, एक तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर, एक टेट्राहेड्रल के अंदर, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, किस प्रकार से इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसका CFT है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किस प्रकार से होती है, और इसको इफेक्टिंग करने वाले फैक्टर क्या क्या है वो दे रखे हैं। आगे इसी सेकंड यूनिट के अंदर है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की क्या है, कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। इसमें दे रखा है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका बिहेवियर कैसा रहता है, और इसके जांचने की डिटरमिनिंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, उसको जांचने की मेथड क्या क्या है वो है स्पिन ओनली फॉर्मूला है। एक आपका LS कपलिंग दे रखा है। एक आपका कोरिलेशन है उसके अंदर दे रखे है म्यू, एक तो ओनली स्पिन का, एक म्यू इफेक्टिव का, टोटल वैल्यू इफेक्टिव के LS कपलिंग होने के बाद में म्यू का वैल्यू क्या रहता है। एक इसके अंदर दे रखा है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, जो हमारा ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहता है, किस प्रकार से भागीदार रहता है इसके अंदर, उसकी बातें की गई है। लास्ट में चलता है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स। मेन है आपका 3D मेटल कॉम्प्लेक्स है, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है प्रत्येक मेटल का वो किस प्रकार से चेंज होता है उनके बारे में दिए गए हैं। इसके अंदर आपकी थर्ड यूनिट है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मतलब उसके अंदर ट्रांजिशन कैसे होते हैं उनके बारे में बताया गया। इसका टॉपिक दे रखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि हमारे टाइप किस प्रकार के हैं, कौन कौन से इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो बताने हैं। एक साथ में इसको बताना है सिलेक्शन रूल है वो किसके लिए, DD ट्रांजिशन के लिए। DD ट्रांजिशन कौन सा तो अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा। और है इसके अंदर दे रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म, आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो इसके अंदर निकालने होते हैं आपके। है आगे इसके अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है वो बताना है। एक आपका ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा है, सिर्फ D1 और D9 स्टेट के लिए ही बताना है, और भी काफी सारे आते हैं परंतु आपको तो इसके अंदर D1 और D9 के ही बताने हैं। आगे डिस्कस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ, ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसके लिए ही आपको स्पेशली डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसी के अंदर आगे दे रखा है थर्मोडाइनमिक एंड
काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स कि हमारे थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक के आधार पर जो मेटल कॉम्प्लेक्स है कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नॉन स्टेबल होगा इनके बारे में बताना है। तो इसके अंदर देगा ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो उसके छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है हमें कि हमारे कौन से मेटल हैं कौन से कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होंगे, कौन से थर्मोडायनेमिक स्टेबल है कौन से काइनेटिक हैं। आगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, इसके जो स्टेबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। आगे इसके अंदर लास्ट में दे रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बतानी है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। आगे फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट के अंदर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसके अंदर दे रखा है इसकी एक तो डिफिनेशन बतानी है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है इसका ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड है उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। आगे प्रिपरेशन दे रखा है कि कैसे बनाते हैं इनको, और इनकी प्रॉपर्टी बतानी है कि इसकी ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बॉन्डिंग बतानी है कि कौन से बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, और एप्लीकेशन दे रखा है एल्काइल्स का और एराइल्स का विथ लिथियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और मरकरी के साथ और एसन के साथ और टाइटेनियम के साथ। इसके साथ कुछ इसके साथ छोटा सा इनको बताना है किस प्रकार से इनको बनाते हैं। एक एक कंपाउंड भी दे रखा है मेटल एथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स इनका बताना है। एक होमोजेनियस है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन बताना है इनका। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है इनका, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। हमारे मेटल कार्बोनिल है CO को बोलते हैं कार्बोनिल्स, उनके अंदर बॉन्डिंग की नेचर कैसी होती है वो बताना है। आगे फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे फर्स्ट दे रखा है एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट ऑफ टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो हमारा बायोलॉजिकल शरीर है, हमारा शरीर है, उसके अंदर ये एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। आगे हम मेटेलोपोरफायरिन्स रिंग क्या होती है उसके लिए स्पेशल रेफरेंस हमें बताया मेटेलोपोरफायरिन्स है, एक तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है, एक मायोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, उनके बारे में बतानी है रिंग कैसे होती है किस प्रकार से बनती है। आगे इसके अंदर है बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्काली एंड एल्कालीन अर्थ मेटल है आपकी एस ब्लॉक वाली हैं, उनका रोल क्या रहता है। रेफरेंस जैसे मेन देर का एक तो कैल्शियम +2, एक लास्ट में देर का आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है उसके बारे में बताता है। आगे आपका लास्ट में है इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर देर का एक तो सिलिकॉन, एक फॉस्फोफेजेंस, इसका एग्जांपल दे रखा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर का। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इसके अंदर किस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाती है वो बतानी है। इस प्रकार आपके इसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर टोटल 5 यूनिट रहती है। आगे बात करें पेपर सेकंड की, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है आपकी NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसकी बात करें NMR की तो ये NMR आपके MSc के अंदर भी काफ़ी काम में आएगा केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर है आपका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस PMR, आपके स्पेशल हाइड्रोजन NMR ही दे रखा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन NMR को बोलते हैं PMR प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। आगे दे रखा है कि न्यूक्लियर शिल्डिंग क्या होता है, हमारा डी शिल्डिंग क्या होता है, केमिकल शिफ्ट के बारे में बताता है। ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, स्पिन स्प्लिटिंग क्या है, कपलिंग कांस्टेंट क्या है, ये सारी आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सिग्नल निकालने आपको। इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज, ये आपका एथिल ब्रोमाइड। आप कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उनके लिए स्पेशल आपको स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, जैसे एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड आपका 112 ट्राइब्रोमो एथेन आपका, एथिल एसीटेट है, टोलुइन आपका, एसिटोफिनोन आपका। और आपके लास्ट में दे रखा है प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग NMR डाटा। जो भी दे रखे हैं इनके लिए सबके लिए NMR डाटा है वो यूज करके इनकी कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी है। आगे लास्ट में इसी का सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, कि हमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस करना है वो भी किसके द्वारा, इनोलेट के द्वारा। तो इसके अंदर देखा है एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स इन रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। जो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, उनकी एसिडिटी क्या होती है। एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मेलोनेट आपका आगे दे रखा है एथिल एसिटो एसीटेट आपका है कलिजन कंडेंसेशन कीटो इनोटोटोमरिज्म इन एथाइल एसिटो एसीटेट। आपके लास्ट में दे रखा है सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ एथिल एसिटो एसीटेट
लास्ट में दे रखा है मेलोनिक एस्टर। तो इस प्रकार के आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर दे रखा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके अंदर दे रखा है फर्स्ट ही तो आपका इंट्रोडक्शन है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, किस प्रकार से इनको क्लासिफाइड करते हैं। आगे इसके अंदर एक है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, इनका एमओ डायग्राम क्या होता है वो बताना है। एरोमेटिक करेक्टर बताना है इनकी कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। आपके इसके अंदर दे रखा है स्पेशल, एक तो पिरोल का, एक फ्यूरेन का, एक थायोफिनेंड पिरिडीन का, एक आपका मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, इनका मेथड सिंथेसिस की बतानी है, केमिकल रिएक्शन बतानी है विथ पर्टिकुलर एम्फासिस ऑन द मैकेनिज्म। इनकी जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म के द्वारा, वो भी कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म बतानी है। आगे है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन डेरिवेटिव, जो पिरिडीन के डेरिवेटिव हैं उनकी रिएक्शन देनी है। कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन, पाइपरिडीन और पिरोल, इन सभी की बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है, कौन ज़्यादा बेसिक है कौन सा कम है, हर बार ये एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। आगे आगे इसी अंदर सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कंडेंस्ड 5 मेंबर 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल क्या होते हैं उनके बारे में। प्रिपरेशन है, इनकी रिएक्शन है, और मेन आपका इंडोल, क्यूनोल, आइसोक्यूनोल ये दे रखे हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू फिशर इंडोल सिंथेसिस मेथड, आपकी स्क्रैप सिंथेसिस है। इस प्रकार के और भी हैं। इसके अंदर मैकेनिज्म भी दे रखी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो भी किसकी, इंडोल की, एक क्यूनोलिन की, एक आइसोक्यूनोल की। इस प्रकार आपकी सेकंड यूनिट के अंदर ये सारी रहते हैं। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट आपकी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका क्लासिफिकेशन का, किस प्रकार से इनको क्लासिफाइड करते हैं, फिर इनका नोमेनक्लेचर का कि किस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं। इसके अंदर स्पेशल रहता है एक तो मोनोसेकेराइड, इसकी मैकेनिज्म भी स्पेशल आती है, हर साल एग्जाम में आती रहती है कि ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसा होता है। आगे इसके अंदर एपीमर है, एनोमर है, एक म्यूटा रोटेशन है कि ये एक दूसरे के अंदर चेंज कैसे होते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। एक आपका इंटर कन्वर्जन है दे रखा है स्पेशल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन कैसे रहते हैं। आगे चेन लेंथनिंग, कि इनकी चेन बढ़ती कैसे है, चेन शॉर्टिंग, इनकी चेन छोटी कैसे हो सकती है। जैसे हम 5 मेंबर से 6 मेंबर बनाए तो चेन बढ़ गई, और 6 मेंबर से 5 मेंबर बनाते तो चेन घट गई। इसके अंदर दे रखा है स्पेशल एल्डोज का, इरिथ्रोज का, थ्रियो डायस्टेरियोमर दे रखा है इसका। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मेनोज, इसका कन्वर्जन स्पेशल दे रखा है ग्लूकोज से मेनोज बनाना है आपका। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, कॉन्फ़िगरेशन बताना है मोनोसेकेराइड का कैसा होता है। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ मोनोसेकेराइड, कि इनकी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं कि आपका मोनोसेकेराइड इसकी रिंग की साइज कितनी बड़ी होती है, क्या रहती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड बॉन्ड क्या है, कितने हैं इसके अंदर, इथर है आपका, एस्टर बॉन्ड है या नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, साइक्लिक फ्रक्टोज की कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज की संरचना कैसी होती है, जैसे आपका डी राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइस्टीरियो, डाइसेकेराइड का दे रखा है कि डाइसेकेराइड क्या है, स्पेशल दे रखा है भी डाइसेकेराइड का नाम, इसमें माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। आगे इसके अंदर दे रखा है पॉलीसेकेराइड का भी दे रखा है, जैसे स्टार्च और आपका सेल्यूलोज। आपके इसके अंदर दे रखा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वो किस किस के अंदर है, किस प्रकार से पाई जाती है, 1,4 होगी या 1,6 होगी, इस प्रकार से। आगे हम बात करें यूनिट 4 की। यूनिट 4 आपकी एमिनो एसिड, आगे है पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में बात करनी है। तो इसके अंदर दे रखा है क्लासिफिकेशन, इनका एमिनो एसिड किस प्रकार से क्लासिफाइड किए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर, स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है इनकी एमिनो एसिड की, एसिड बेस बिहेवियर दे रखा आपका। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या रहता है हमारा, ये क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या है इसके अंदर। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, स्पेशल आपको दे रखी है अल्फा एमिनो एसिड की प्रिपरेशन की और रिएक्शन क्या क्या रहती है। फिर इनका स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनकी नोमेनक्लेचर दे रखा है इनका पेप्टाइड का और प्रोटीन का। आगे दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को कितने भागों में बांटा जाता है। पेप्टाइड की स्ट्रक्चर दे रखी है, डिटर्मिनेशन एंड ग्रुप एनालिसिस दे रखा है इसके अंदर। सिलेक्टिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड का, पेप्टाइड का सिलेक्टिव हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं ये भी पूछा गया इसके अंदर।
ये क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस क्या है, इसके अंदर ये पूछा गया है। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस क्या है, इसके अंदर ये देखा है। लास्ट में सी यूनिट के अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड, तो इसका न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन क्या है, इसको किसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये सारी की सारी हैं इसके अंदर। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेन हमारा इसके अंदर क्या क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोइड रहते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोसाइड हैं, और भी हैं इसके अंदर, सारी की सारी इसी यूनिट के अंदर आते हैं आपके। लास्ट बात करें हम इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट के अंदर है आपका ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड, एक तो यह रहता है, दूसरा इसके अंदर आता है सिंथेटिक पॉलीमर, और लास्ट में रहता है सिंथेटिक डाइन। बात करें हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड की, तो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड का रहता है इसके अंदर नोमेनक्लेचर, किस प्रकार से ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर है आपका, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ थायोल है क्या है, सल्फोनिक एसिड किसे कहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी क्या है, सल्फोनेमाइड्स किसे कहते हैं, सल्फा ड्रग क्या है, ये सारी सारी इसके अंदर है। आगे बात करें हम सिंथेटिक पॉलीमर की, तो इसके अंदर है एडिशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक आपका फ्री रेडिकल, एक आपका है आयन पॉलीमराइजेशन। ये सारी सारी इसको सिंथेसिस करने की मैकेनिज्म है, जैसे एडिशन मैकेनिज्म होगी, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, आयनिक मैकेनिज्म होगी। एक इसको सिंथेसिस करते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के द्वारा, कंडेंसेशन। एक आपका इसके अंदर चलता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसी का नाम है जिगलर नट्टा का ही, या तो इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं या जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। आगे आपका पॉलीएस्टर है, पॉलीएमाइड है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, आगे इसके अंदर एपोक्सी रेजिन है, आपका है पॉली यूरेथेन्स, आपका नेचुरल एंड सिंथेसिस रबर है, इसके बारे में जैसे ब्यूनायन। आगे इसके अंदर सिंथेटिक डाई है, डाई किसको बोलते हैं हम, कलर को बोलते हैं, जैसे कलर। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका किस प्रकार से बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज कि डाई को कितने भागों में बांटते हैं हम, केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मेटल या मेथिल ऑरेंज, कि हमारा सिंथेसिस किस प्रकार से करते हैं और क्या है इसकी केमिस्ट्री है मेथिल ऑरेंज की। एक कांगो रेंड होता है आपका, एक आपका मेलेकाइट ग्रीन है, आपका क्रिस्टल वोलेट है, आपका फिनोप्थिलीन है कि कहाँ पे एसिडिक होगा, कहाँ से आपका बेसिक के अंदर कैसा कलर शो करेगा, एक फ्लोरोसेरिन आपका, एक आपका इंडिगो है। ये सारी सारी इस प्रकार से इसमें 5 यूनिट कंप्लीट होती है। आगे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट आपकी क्वांटम मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म। इसके अंदर देखा कि ब्लैक बॉडी क्या है, एक आपका रेडिएशन क्या है, एक आपका प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या है आपका, एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का दे रखा है, एक आपका बोर मॉडल दे रखा है, वो भी स्पेशल हाइड्रोजन एटम का, और ये बोल रखा है इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इसका क्या है थ्योरेटिकल है। और इसको डिफेक्ट्स क्या है इसके, आगे है आपका कॉम्पटन इफेक्ट क्या है आपका, एक इसके अंदर है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में दे रखा है आपका। एक दे रखा है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये वाला भी है इसके अंदर। एक आपका सोनोसिडियल वेव इक्वेशन दे रखा आपका, एक आपका है इसके अंदर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे रखा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो भी पूछ रखा है इसके अंदर। एक आपका है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम, इसके बारे में दे रखा है। एक मेन है इसके अंदर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, जो क्वांटम मैकेनिज्म है उसकी पोस्टुलेट क्या क्या है। आगे इसके अंदर दे रखा है कि प्रिंसिपल इन वन डायमेंशन बॉक्स, इसमें ये दे रखा आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, आपका 1D बॉक्स क्या है इसके बारे में दे रखा है। आगे इसके अंदर दे रखा आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, स्पेशल दे रखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको डिफाइन करनी है हाइड्रोजन एटम के लिए। आपके दे रखा है सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशन विदाउट डेरिवेशन, आपको अलग अलग 3 इसकी इक्वेशन बनानी है बिना किसी डेरिवेशन के। क्वांटम नंबर है आपका, देर इंपॉर्टेंस क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी दे रखा है कि हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन है, जैसे आपका रेडियई वेव फंक्शन है, एंगुलर वेव फंक्शन, ये सारी आपको बनानी है। इसके अंदर आगे सेकेंड यूनिट है, उसके अंदर आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमारे एमओ थ्योरी है उसको हम फिजिकल के अंदर कैसे रिलेट करते हैं, जिसके अंदर का आपका बेसिक है, बेसिक आइडिया क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग एमओ ऑर्बिटल, आपका एमओ है फ्रॉम एओ, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, इसका बेसिक आइडिया क्या क्या है। आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमओ बाई एलसीओ मेथड, आपका H2+ आयन का वो बताना है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल,
फ्रॉम वेव फंक्शन से इनका एनर्जी लेवल आपको कैलकुलेट करना है। फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, आपको बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग का वेव फंक्शन क्या होता है वो बताना है इनको। कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार ऑर्बिटल हैं उनके बताने हैं, और इसके लक्षण भी बताने हैं। आपके यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल है जैसे sp2, sp3, इनका कैलकुलेशन करना है। कोफिशिएंट ऑफ एओ यूज इन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोफिशिएंट एटॉमिक ऑर्बिटल का चेक करना है। आपके लिए इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल, S2 का दे रखा है कंपैरिजन ऑफ एमओ एंड वीबी मॉडल, आपका वैलेंस बॉन्ड मॉडल है आपका, एक एमओ मॉडल है, इनका कंपैरिजन करना है। ऐसे बात करें इसके अंदर यूनिट थर्ड के अंदर, यूनिट थर्ड है आपकी स्पेशल, इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेन है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है इसका, मेन है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, तो बताना है कि कौन सी रेडिएशन पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। आगे इसके अंदर का स्पेक्ट्रम क्या होता है इसका, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर हैं, उनके अंदर अलग अलग फीचर क्या है, उनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं वो बताने हैं। स्टेटमेंट ऑफ बोरॉन ओपिनियर अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बताना आपको। इसके अंदर देर का स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इसका दे रखा है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के चेक करना है, एनर्जी लेवल चेक करना है इनके रिजिड रोटेटर के लिए, और इसका सिलेक्शन रूल क्या है वो बताना है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या है वो बताना है। यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लो हैं, एनर्जी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है वो बतानी है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है आपको, कैसे डिटरमाइन करते हैं। क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर है आपका, उसके लिए कैसे चेक करते हैं वो बताना है। आइसोटोप इफेक्ट बताना है। इसके अंदर अगली स्पेक्ट्रोस्कोपी है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर भी ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है आपका। एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये बताना आपको, इसका भी है, सिलेक्शन रूल बताना है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है वो बताना है। इंटेंसिटी है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट है वो बताना है। क्वांटिटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन चेक करना है, फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी के बीच में। इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक मोशन है, उसको इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है वो बताने हैं। आइसोटोप ऑन स्पेक्ट्रम है वो बताना है। आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, उस अलग अलग फंक्शन ग्रुप से आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसे डिफरेंट रहती है वो उसकी डिस्कस करना। आगे इसके अंदर आपका रमन स्पेक्ट्रम, इसके अंदर भी चेक करना है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है रमन स्पेक्ट्रम का, इसकी एप्लीकेशन क्या है। आपका एक कंसेप्ट ऑफ पोलरिजिबिलिटी है, उसका क्या है। प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो बतानी है, और इसका सिलेक्शन रूल बताना है। आगे है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इसके लिए बताना है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है वो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनके लिए बताता है। क्वालिटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल है वो बताने हैं इसके सिलेक्शन। आगे है आपका फ्रेंड कॉन्डन प्रिंसिपल है वो क्या है आपका वो बताना है। लास्ट में आपका क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्मा, पाई एंड एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उनके एनर्जी लेवल क्या होते हैं, उसके जो ट्रांजिशन है वो किस प्रकार से है वो बताने हैं। अब बात करें फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट आपकी फोटोकेमिस्ट्री, तो इसके अंदर देखा आपका इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, हमारा रेडिएशन है वो किसी पदार्थ के साथ कैसे इंटरेक्शन करती है उसके बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं, जैसे थर्मल के अंदर अलाउ होगा या फोटोकेमिकल, ये सारी की सारी इसके अंदर बात करनी है। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है जैसे ग्रोथस ड्रॉपर लॉ है आपका, स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, एक आपका जेबलोंस्की डायग्राम है वो बताना है इसके अंदर। आगे इसका एक्साइटेड स्टेट के अंदर किस प्रकार से क्या रहता है, कौन से इसके अंदर फ्लोरोसेंस है, कौन से आपका फास्फोरोसेंस है, ये सारी बातें करनी है। आपका एक नॉन रेडिएक्टिव प्रोसेस क्या है हमारा, इसके अंदर बात करनी है। क्वांटम यील्ड क्या होती है ये बताना आपको। इस प्रकार से इसके अंदर ये चलते रहते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है फोर्थ यूनिट का ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है। आगे ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट है वो क्या है। आगे है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट ये बताना आपको। टेम्परेचर मेथड है, और भी इसके अंदर डायपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है वो बतानी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड पैरा मैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये सारी की सारी इस यूनिट के अंदर है। बात करें फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट आपकी सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन,
एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बात करें इसके अंदर कि सॉल्यूशन हमारे होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या क्या है इनके लक्षण है वो सारी बताने हैं। आगे है इसके अंदर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन है उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपकी मोलरिटी होगी, फॉर्मेलिटी होगी। आगे इसके अंदर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है वो बताने हैं। आगे इसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारे राउल्ट्स लॉ है वो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या है इसके अंदर, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन है वो मेथड बतानी है। एक इसके अंदर ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस के लॉ है, ऑस्मेटिक प्रेशर बताना है इसके अंदर, और उसके मेजरमेंट कैसे करते हैं वो बताना है। डिटर्मिनेशन ऑफ, आगे इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, की ऑस्मोटिक प्रेशर से किसी भी कंपाउंड का हम मोलिकुलर वेट कैसे चेक करते हैं वो मेथड बतानी है आपको। आगे इसके अंदर इवल्यूशन ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट, हमारे बॉइलिंग पॉइंट को इवल्यूट कैसे चेक कैसे करते हैं वो बताना है इसके अंदर। आगे इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट को भी कैसे चेक करते हैं। आगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर वेट एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके बारे में बताना है। आगे इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। आपका एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट की, जैसे जिसको बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, उसको कैसे हम चेक करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे, ये किस प्रकार से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये इफेक्ट करता है, ये सारी इसके अंदर बात करते हैं। लास्ट में आपका रहता है प्रैक्टिकल, वो है आपका 50 नंबर का। तो आई होप आपको ये जो भी सिलेबस है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आगे आपको इस प्रकार मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।